तो ये ट्रू पिक्चर बोलने की भी ताकत लगती है, ये बोलने के लिए भी ताकत लगती है. सो प्लीज डू नॉट हायरार्काइज, ये ऐसा गलत है, ये बिल्कुल गलत है. इसमें से अगर नहीं निकालेंगे तो हम आपको कभी बच्चों को करियर एडवाइस नहीं दे सकते. सो हमने क्या किया, ये पूरे 1400 बच्चे हैं, 1300 बच्चे हैं अभी फर्स्ट ईयर में. पीसी का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, पीआईटी में 600-500 रहते थे तो उनका एग्जाम्पल लिया रहता, पर वो आइडेंटिफाई हो गए. आइडेंटिफाई हो गए तो कुछ नहीं, गूगल में उनको सेग्रीगेट कर डाला, सब बच्चों को सेग्रीगेट कर लिया. सेग्रीगेट करने के बाद क्या हो गया, मेरे को तब समझा कि BIT, बीटेक AI, बीटेक मैकेनिकल, बीटेक CSE, बीटेक इलेक्ट्रिकल, एरोनॉटिकल, डमका तमका, ऐसे जो some 48 students, everyone has decided only one target, UPSC. खत्म. 48 बच्चे मेरे पास थे जिन्होंने बोल दिया मैं डिग्री करूं नहीं करूं, BA एक्स्ट्रा एडिशनल कर डालूंगा, MA तो हिस्ट्री में ही करना है. आज तय है फर्स्ट ईयर में कि MA हिस्ट्री करना है, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया है. सो व्हाट, आई मीन अपन किस किस को सुधारेंगे, पर उसको मैंने 48 बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर दिया. दे आर डूइंग अमेजिंग. It is called as peer learning. It triggers self learning, lifelong learning and peer learning. मेरे को कोई टीचर में उसको पढ़ाने की जरूरत नहीं, ना उनके लिए कोई गेस्ट लेक्चर रखा, ना कोई उनके लिए क्रैश कोर्स चलाया. They are calling great IAS officers from India. They are taking their suggestions. They have arranged for mentoring sessions, and that 48 बच्चा, I will see to it कि 48 में से 40 बच्चे IAS ऑफिसर बन जाए. क्यों नहीं बनना चाहिए? आप रिजल्ट देख लीजिए, आज भी IAS ऑफिसर की रिजल्ट देखो तो डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स आर हाईएस्ट इन नंबर. सो फाइन. फिर उसमें निकले करीबन 70 बच्चे निकले जिनको इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, फेसबुक इन्फ्लुएंसर, रील्स और इसी में करियर करना है. अमेजिंग है. उनको अभी से काम पे लगा दिया, उनका एक ग्रुप क्रिएट कर दिया. अभी कैसे कितने ग्रुप हो गए, ऐसे 36 ग्रुप्स क्रिएट हो गए. मेरे को कुछ नहीं करना है, मैं तो वही क्लास ले रहा हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, मैकेनिक्स, यही पढ़ा रहा हूँ. लेकिन बच्चे के दिल में एक डाल दिया कि भैया तू जो कर रहा ना वो एंडोर्स्ड है यहाँ पे, वो प्रिंसिपल को भी पसंद है, वो डायरेक्टर पर्सनल आके तेरा कौतुक कर रहा है. चला ये बच्चों को मैं बुलाया, इनकी अलग अलग मीटिंग लेता हूँ, बहुत मजा आता मेरे को. एवरी इवेंट कॉलेज में जो हो रहा है ना, ये रील वाले बच्चे हजारों रील बना के पूरा वायरल कर डालते कॉलेज को. मेरे काम के है, उनके दम इतना है कि उनकी रील को 1 लाख व्यूज आ जाते. तो ये रील मैं क्यों छोड़ूं? पहले ये रील छुप छुप के बनाते थे, आज वो मेरे डायरेक्टर के केबिन में आके बैठते, सर रील्स दिखा रहे, मोबाइल दिखा रहे, सर इसमें 70,000 70K व्यूज ऑन PC इवेंट, ये जिंदगी में नहीं देखा था. तो ये चालू हो गया, शौक भी पूरा हो रहा, उसको भी मजा आ रहा, उसको तो पैसा भी मिल रहा, उसका चैनल मोनेटाइज्ड है, ही इज अर्निंग आउट ऑफ माय कॉलेज. सो व्हाट एल्स वी वांट? दिस इज आई अंडरस्टैंड बाय रिकॉग्नाइजिंग, आइडेंटिफाइंग, fostering and nurturing इंडिविजुअल स्टूडेंट्स कॉम्पिटेंसी. इंडिविजुअल स्टूडेंट की कॉम्पिटेंसी करना, इसमें कोई तकलीफ होगी मेरे को? कुछ भी नहीं हुई. इसमें सब ग्रुप है यार, कितने कुकिंग वाले हैं, शेफ वाले हैं, हॉबीज वाले हैं, IT प्रोफेशनल्स है, कंपनीज है. एंटरप्रेन्योर में तो कम से कम 50-60 बच्चे. 65 स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी एंटरप्रेन्योर्स, जिनको बनना है या बन चुके. सिर्फ एंटरप्रेन्योर्स की मीट लिया, स्टूडेंट फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, सिर्फ थर्ड ईयर. हाईएस्ट टर्नओवर कितना है? 1.8 करोड़. सेकंड ईयर के बच्चे का टर्नओवर 1.8 करोड़ है. 2 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खुद की है, फैमिली बिजनेस नहीं है. सी दैट इज द मैजिक. अब इतने स्मार्ट बच्चे को अपन पकड़ा के कुछ भी समझाएंगे, वो हंसता होगा, कौन से जमाने का टीचर लाया हमारे लिए, इसको इतना भी नहीं समझता. इट इज दैट हैव, यू नो, बिकॉज़ इट्स अ डिजिटल जनरेशन, द काइंड ऑफ एक्सपोजर दे हैव वी कैन नॉट इमेजिन. अब इतनी हाई-फाई जनरेशन को जानबूझ के बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग बच्चे यूजलेस है. मेरे बच्चे यूजलेस नहीं है यार, तेरा चश्मा गलत है, तूने चश्मा ही काला पहन के रखा, सब काले दिख रहे तेरे को, बच्चा यूजलेस है बस. यानी मेरी जवाबदारी खत्म होगी ना. द मोमेंट आई से मेरे को रद्दी क्लास दिया, सबसे जो थका क्लास था ना, नंबर 1 2 D सेक्शन मेरे को दिया. म्हणजे मैं तो कॉन्शियस क्लियर कि मेरा रिजल्ट 10% भी आएगा तो मेरे को तुमने सबसे रद्दी क्लास दिया था. क्लास कैसे रद्दी हो गया, बच्चा कैसे खराब हो गया, क्यों एडमिशन दिया उसको? और कोई बच्चा भगवान के कचरा पैदा कर रहा है, ऊपर से कीड़े मकोड़े फेंक दिए रास्ते पे? नहीं. एवरी इंडिविजुअल हैज एन ओन टास्क, उसकी कुछ ना कुछ क्वालिटी है, आपको नहीं समझ में आ रही तो आपका फेलियर है. इट इज दैट सिंपल एज दैट. नीड टू अंडरस्टैंड, हाई टाइम नाउ दैट. अब जब एनईपी ने इतना फोकस डाला, ये सब चीजों पे एनईपी ने इतना जबरदस्त फोकस डाला है ना, इंडिविजुअल हर एक की मेरे को वैल्यू है भाई, हर एक की वैल्यू है.
और वो हर एक को मैं इंप्रूव करूंगा। करने के लिए मेरे को टीचर नहीं एम्प्लॉय करना है, मेरे को शेफ बुला के उसके क्लासेस नहीं लेना, मेरे को उसको पनीर बटर कॉलेज में थोड़ी सिखाना है, मेरा तो इंजीनियरिंग कॉलेज है, पर मेरे को उसको समझाना है कि भैया आई रिस्पेक्ट योर चॉइस, आई रिस्पेक्ट योर हॉबी, आई रिस्पेक्ट योर ड्रीम करियर एंड आई विल हेल्प, एटलीस्ट आई विल नॉट बी हर्डल इन योर पाथ, नीड टू मेक देम अंडरस्टैंड दिस। इवन इतना भी कर लिया ना तो मेरा फर्स्ट ईयर का टारगेट पूरा हो गया। सेकंड ईयर में हम लोग क्या कर रहे, स्टैग्रीगेट कर रहे, जॉब, एंटरप्रेन्योरशिप एंड हायर लर्निंग, बस इतना बोल दो उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा। एंटरप्रेन्योरशिप वाज एक्सट्रीमली पुअर, बट अभी बहुत इंप्रूव हो गया है। एंटरप्रेन्योरशिप पहले दिखते नहीं थे, 60 में 5 बच्चे। अभी कल ही मैंने, परसों, डे बिफोर यस्टरडे आई वाज इन लवली यूनिवर्सिटी अमृत जालंधर, there I was talking to 250 plus students only on entrepreneurship, डिजाइन थिंकिंग का वर्कशॉप लिया मैंने। डिजाइन थिंकिंग इज एन अमेजिंग मतलब इतना सही है, मैं कितना भी पढ़ते रहता हूँ अभी, क्योंकि मेरे को पूरा नहीं समझा है, सो आई कीप लर्निंग। नीलेश, यू मस्ट हैव हर्ड, एंटरप्रेन्योरशिप की किताब भी लिखा है, सो आई नो हिम, हिज चॉइसेस, बट इंपॉर्टेंस इज, अब उसने फिजिक्स किया इसलिए उसने एंटरप्रेन्योरशिप नहीं करना, इट्स नॉट लाइक दैट। मैं फिजिक्स कर रहा हूँ इसलिए मैंने ग्रीन इकोनॉमी नहीं पढ़ना, मैं 5 साल हो गए फिजिक्स नहीं पढ़ा, सिर्फ पीएचडी की थीसिस चेक कर 13 स्टूडेंट अवार्ड हो गई, अभी मैंने बंद कर दिया सब वो, क्योंकि इट इज नॉट गिविंग मी वर्थ नेटवर्क, इट इज नॉट गिविंग मी बैक समथिंग विच आई कैन गिव बैक टू माय स्टूडेंट, वो वर्थ नहीं मिल रहा और समय खराब हो रहा है। 10 क्या स्टूडेंट रहना क्या 20 रहना का कोई पॉइंट ही नहीं उसको। आई एम स्टडिंग ग्रीन इकोनॉमी फॉर लास्ट 4-5 years एंड अमेजिंग रिजल्ट्स आई एम गेटिंग। कितने सारे वर्कशॉप्स कर लिए, कितना सारा पढ़ाई हो गया, कितना सारा नया चीजें पढ़ने मिल गया, इट्स अमेजिंग। 18 कोर्सेज कर लिया मैंने पिछले 3 साल में, उसमें के 11 फिजिकल किया यूनिवर्सिटी में जाके बैठ के वहाँ पे, 8-8 दिन के, 10 दिन के, 12 दिन के, ऑल आउट ऑफ इंडिया। एक भी इंडिया का कोर्स नहीं किया एक्सेप्ट टिस हैज गॉट अमेजिंग थिंग एंड एलपीयू। आई विजिटेड एलपीयू यार, क्या कॉलेज, 36,000 स्टूडेंट्स, 8 स्टोरीड बिल्डिंग्स, 50 इन नंबर, 50। और कब का खुला है, 2005 एस्टैब्लिश, and 8-storied building and how many 50 such buildings, 36,000 students are studying and हमको 2000 की तकलीफ है, 36,000 स्टूडेंट्स के लेबल है एंटरप्रेन्योर ग्रुप, irrespective of their original branch, AI, DS, MECA, वो सब है वहाँ पे। Engineering is just another school into it and there are another 50 schools, so fine, but the labels are very clear, they have been doing this since years. So just segregating students with respect to choices, with respect to their dream careers and with respect to how, उनको बोलना ही मात्र काफी है कि यार तू जो कर रहा है वो सही कर रहा है, and that is what we expect, that recognizing, identifying, पहला ही शब्द चल रहा है अपना अभी इसी पे हम नहीं, कौन सा, हाँ, recognizing, identifying and fostering, इसी पे आए, fostering पे आए नहीं अभी तक। We are not into fostering even, we are only into recognizing। किसी ने क्या कर रहा, हाँ, गुड, recognizing and identifying। foster करना है तो आपको facilitate करना है, you have to arrange some sessions for them, you have to create practice session for them, you have to create, मैंने कुछ नहीं, जितने म्यूजिकल ग्रुप थे ना उनको बोल दिया 5 से 7 तुम्हारा म्यूजिकल ग्रुप रोज काम करना, ऑडी खुला रहेगा, सारे इंस्ट्रूमेंट घर से लाओ, जैमिंग चालू है, अमेजिंग है। उनको करना है ना यार, 5 के बाद तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है? सो दैट इज वेयर वी आर रिस्ट्रिक्टिंग टू देम। सो देन दे स्टार्टेड डूइंग दिस थिंग। कॉलेज में कितने, करीबन 3 सिंगर ऐसे जो स्पॉटिफाई सिंगर वेरीफाइड है। स्पॉटिफाई में यू कैन अंडरस्टैंड वेरीफाइड होने के लिए गूगल वेरीफाई, यू अंडरस्टैंड वेरीफाइड राइट, वेरीफाइड इंस्टाग्राम, वेरीफाइड फेसबुक, वेरीफाइड स्पॉटिफाई। ऐप में वेरीफाई करने के लिए कुछ 1 मिलियन वगैरह आपके लिसनर चाहिए, वो उसने ऑलरेडी पिछले साल क्रॉस कर चुका है। वो बच्चा अपने पास AIDS कर रहा है, वो कोई मतलब नहीं है ना, उसके करियर आज ही वो 1 लाख रुपए महीने कमा रहा है, मतलब रैंडम कमा रहा है, किसी महीने में 1 लाख कमा रहा है, किसी में 30,000, किसी में 50,000, एवरेज साल में 10-12 लाख कमा रहा है। अब वो फर्स्ट ईयर के बच्चे को मैं कितना भी सर फोड़ के बताऊंगा, ही विल नॉट डू दैट। आर्टिस्ट, राइटर्स, क्रिएटिव राइटर्स का एक सेपरेट ग्रुप है एंड दे आर वर्किंग ऑन क्रिएटिव राइटिंग ओनली। एंड हाउ मच दे आर राइटिंग? अ बुक दे लॉन्च लास्ट ईयर गॉट 5 स्टार ऑन फ्लिपकार्ट एंड अमेजॉन। 5 स्टार रेटिंग में जिसकी किताब बिक रही है, सेकेंड ईयर का बच्चा है, वो एरोनॉटिकल क्या करेंगे? बट हम आज चॉइस बेस नहीं दे रहे। एरो वाले को हम 3 लैंग्वेज लिटरेचर नहीं दे सकते 3rd ईयर में,
हम तो बिल्कुल ही नहीं दे सकते। आप अभी थोड़ा जेल ऑटोनॉमस हो गया, बाकी जो भी कॉलेज ऑटोनॉमस भी हो गए, फिर भी हम दे नहीं सकते, क्योंकि हमको तो डिग्री भी कंप्लीट करना है। मेरे को 30 सब्जेक्ट तो डिग्री ब्रांच के 30 सब्जेक्ट देना है। AICTE बोल रहा है 80% मेरे को, तो वो भी देना है, बट दैट डजंट मीन कि मैं उसके बियॉन्ड नहीं दे सकता। दैट इज व्हाट इज अंडरस्टूड। उसके बियॉन्ड मैं दे ही सकता ना। आफ्टर बियॉन्ड दो सब्जेक्ट आई कैन ऑफ कोर्स गिव देम। सो दैट इज वेयर आई अंडरस्टैंड बाय ये हो गया। एंड देन थर्ड ईयर व्हाट वी डू इज choice based mentorship. Give them choice based mentorship. That is what they was talking. अटल टिंकरिंग लैब, ये सब आ रहा बहुत जबरदस्त है। 10 करोड़ अटल टिंकरिंग लैब को भी दे रहा, 16 सितंबर कुछ तो भी लास्ट डेट है अभी। 10 करोड़ दे रहा है टिंकरिंग। आदमी के दिमाग को झिंझिनी होना चाहिए। ट्रिगरिंग टू द ब्रेन्स इज समथिंग विच इज गवर्नमेंट इज रिगरसली डूइंग। पढ़ाने और पढ़ने में की प्रक्रिया में कहीं टिंकरिंग होता ही नहीं। पढ़ने और पढ़ाने में सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयरिंग होता है। आज मेरे को मालूम है, कल तुमको मालूम है, खत्म हो गया। नथिंग बियॉन्ड दैट, नथिंग न्यू विल कम अप। न्यू इज समथिंग विच यू हैव नॉट टॉट, सो प्लीज सी टू इट दैट डजंट हैपन। देन इट हैज स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन ऑल दिस थिंग। आई विल स्किप। पॉइंट इज फोर्थ रिवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन। वी आर स्टिल इनटू फर्स्ट रिवोल्यूशन। पहला ही चालू हमारा, मेरा क्लास है और मैं किताब लेके पढ़ा रहा हूँ। मैं इतना सारा पढ़ाऊंगा। ये टॉपिक कोड में मेरे को 2 डेरिवेशन करना है, 3 डिफिनेशन पढ़ानी है, 4 फिगर ड्रॉ करना है। ये क्या है? कंटेंट। ये इंफॉर्मेशन है, कुछ नहीं है ये। वो कहीं भी मिलती है, उसको किताब में मिलती है। उससे अच्छा, आपसे 10 गुना बेहतर यूट्यूब वाले हैं जो इतना बढ़िया बेहतर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जिसकी कोई बराबर ही नहीं है। इन हिंदी, इन मराठी, इन इंग्लिश, इन हार्वर्ड एंड व्हाट नॉट, एवरीथिंग इज अवेलेबल। सो फर्स्ट जनरेशन ऑफ एजुकेशन इज लेक्चरिंग एंड मेमोराइजेशन, विच इज गॉन। I mean, it is not to be spelled out. Second generation was internet enabled. तो क्या? It is internet enabled. अभी भी लोग न्यू प्रैक्टिसेस में बोलते हैं हमारी क्लास में इंटरनेट है। सॉरी, मैंने नहीं रहता, टाइम पे लाया रहता, पर वो भी शर्मनाक बात है कि आप 40 साल पुरानी बता रहे चीज। 30-40 years, 1969 we got internet and 80s में we got publicized. तो 80 भी बोलते 22, यानी 40 साल पुराना चीज को हम बता रहे। मेरे लेटेस्ट क्या है? We have internet in class, we have internet laboratories, we use Google and YouTube and all portals like Swayam and अबे खत्म है ये। This is दाल चावल। No one tells after having a food, आप बताते कि आज दाल चावल थी खाने में? आप क्या बताते हो? Desserts you talk about, आइसक्रीम था, ये था, वो था, और maximum you will talk about starters. The mocktails were good and the starters were so good. पनीर टिक्का था, this that, वो था ना, वो अट्रैक्शन है। दाल चावल खाया, आपने खाया भी रहता तो भी nobody talks about दाल चावल। So first 3 are not outdated. Education producing knowledge. 1980, Rajiv Gandhi was prime minister. He got Sam Pitroda there, and then we got a knowledge शब्दच नव्हता नाही था इंडियात। We were विश्वगुरु, जो सर ने बताया था, तक्षशिला, नालंदा, सर ने बताऊंगा शायद मेरे आने के पहले। बट ठीक है ना, वो सब भुला दिया हमको। 70 नहीं, 150 साल में भुला दिया, 200 साल में भुला दिया। नाउ वी आर लेफ्ट विथ व्हाट? लेफ्ट विथ इंफॉर्मेशन शेयरिंग सिस्टम, नथिंग बियॉन्ड दैट। कुछ नॉलेज शेयरिंग हो ही नहीं रहा। अब वो नॉलेज बेस्ड लर्निंग करना है। अभी भी कुछ लोग, प्लीज रिमेंबर, अभी भी लोगों को बोला क्या नया क्या है? हमारा तो सिस्टम नॉलेज बेस्ड लर्निंग है अभी। तो आप 30 साल पुराने हो। अगर आपका इंटरनेट अनेबल्ड लर्निंग है तो आप 40 साल पुराने हो। और ये जो चल रहा, असली में जो चल रहा है, वो तो पहला ही चल रहा है, लेक्चरिंग एंड मेमोराइजिंग। आपको समझे ना समझे, आप रट्टा मारो। किताब में ऐसा ऐसा लिखा है, वो रट्टा मारो, रिप्रेजेंट करो, रिप्रोड्यूस करो इनटू योर आंसर बुक्स, यू विल गेट 10 पॉइंटर। इज एजुकेशन फर्स्ट रिवॉल्यूशन? सो दिस वोंट हैपन। एनईपी तो चौथे जनरेशन के बाद की बात हो रही है। फोर्थ रिवॉल्यूशन इज अबाउट इनोवेशन। एजुकेशन शुड प्रोड्यूस इनोवेशन। मतलब मैंने 10 चैप्टर पढ़ाने के बाद आपको 11वां चैप्टर आया कि नहीं आया, ये बात है। इनोवेशन इज समथिंग विच डजंट एग्जिस्ट राइट नाउ। अगर कल कोई किसी ने बोला मैंने ये इनोवेट किया, म्हणजे वो आप, मैंने तो परसों ही पढ़ लिया था तेरा इनोवेशन, ऐसा हो सकता है क्या? इनोवेशन नया है, इट इज न्यू। मेरे को ये मैडम ने पढ़ाया था, कैसे पढ़ा सकते? मतलब पढ़ा दिया म्हणजे वो इनोवेशन नहीं है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट इनोवेशन हैज टू बी न्यू। न्यू प्रोसेस, न्यू मेथड, न्यू प्रोसीजर्स, न्यू गैजेट, न्यू विजेट्स, न्यू मेथड, न्यू इक्विपमेंट, कुछ तो नया रहे। न्यू स्टाइल, न्यू प्रोसेस, न्यू पेडागॉजी, न्यू लर्निंग सिस्टम्स, न्यू समथिंग विच डजंट एग्जिस्ट। मतलब देखो, एक फंडामेंटल है। हम क्या कर रहे हैं? मैं 10 चीजें पढ़ा रहा हूं और 10 का असेसमेंट कर रहा हूं,
और उसको 10 पॉइंटर बोल के बच्चे को होशियार बोल रहा हूँ। ये थर्ड जनरेशन ऑफ एजुकेशन है जिसमें कभी कुछ फायदा नहीं होता, क्योंकि मैंने पढ़ाया वाला उसको नहीं आता तब तो फिर तो मतलब बोलने की बात नहीं है। मैंने पढ़ाया और उसको आया तब भी कोई बड़ी बात नहीं, मतलब उसने ध्यान दिया है, थोड़ा बहुत रट्टा मारा है पढ़ाई की अगर जाके, सो व्हाट, दे आर नॉट इनोवेटर्स। इनोवेटर्स विल बी, आपने पढ़ाया, you have raised the curiosity component and inquisitiveness into during your 60 minutes class to the extent that he leaves from your classroom, goes to the Google, call senior students and understand यार सर ने क्या इंटरेस्टिंग पढ़ाया यार, इसको और ढूंढना पड़ेगा। वो उसको मिल भी नहीं रहा, still he is exploring, he is meeting people, he is talking with the senior teachers, senior students, he is talking to his parents and finding, trying and dying, and hunger about that knowledge to seek is something we understand is the ट्रिगरिंग ऑफ इनोवेशन। इनोवेशन तब स्टार्ट होता है जब मेरी तड़प बढ़ जाती है, यार ये क्या होगा, क्योंकि है नहीं ना, वो कुछ है नहीं और वो क्या होगा। दिस इज द इंक्विजिटनेस, दिस इज द क्यूरियोसिटी विच टीचर्स नीड टू रेज टू द सर्टेन एक्सटेंट, एंड दैट इज वेयर यू कैन स्टार्ट, यू कैन देन गेट रिलैक्स्ड। डोंट कंप्लीट इवन 50% ऑफ योर सिलेबस, डजंट मैटर इफ यू हैव डन दिस, क्योंकि आपने 50 पढ़ाया और वो 70 तो घर जाके पढ़ने वाला है, क्योंकि आपकी क्यूरियोसिटी उस बच्चे को आपने इतना ट्रिगर कर दिया है, इतना शामिल कर लिया वो सब्जेक्ट के साथ, इतनी दोस्ती करा दिया सब्जेक्ट के साथ कि वो अभी छोड़ने नहीं वाला है। he has planned after your lecture that I'll do post graduation in this course only। ये वाला इंटरेस्ट लेवल हमने डेवलप कर लिया, तो दिस इज समथिंग विच विल वर्क। अदरवाइज फोर्थ रिवोल्यूशन एंड थर्ड रिवोल्यूशन बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। इट इज नॉट दैट, इट इज इनोवेशन विच विल वर्क, इट इज न्यूनेस विच विल वर्क। I teach 10 topics, tomorrow 11वां टॉपिक जो किताब में नहीं, वो बच्चा आके क्वेश्चन भी पूछ ले तो समझ लेना कि क्यूरियोसिटी चाबी लग गई है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये वाला जवाबदारी है फोर्थ रिवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन विच इवन NEP इज एक्सपेक्टिंग। हाउ, कितनी जीव तोड़ा लगेगा, कितनी जान डालना पड़ेगा क्लास में ये किसी के दिमाग में डालने के लिए कि प्यार हो गया वो सब्जेक्ट से। यू कैन इमेजिन, अटैचमेंट ही नहीं हो रहा ना, इट इज इमोशनल, बिकॉज EQ वी आर नॉट वर्किंग ऑन। अब ये फंडामेंटल तो ठीक है, आई विल नॉट कवर दिस 4 पार्ट्स, आई मीन NEP पे बहुत सुन लिया आपने। सो आवर इंटरेस्ट इज पार्ट 2 ओनली, एंड सबसे डिफिकल्ट है पार्ट 4। अदर की एरियाज तो गवर्नमेंट कर रहा है, पूरे यू नो विलेजेस में स्ट्रॉन्ग इंटरनेट स्ट्रक्चर ला रहा है, एंड वो अडल्ट एजुकेशन कर रहा है, वो अदर फोकस एरिया, तो वी आर नॉट इंटरेस्टेड। वी आर इंटरेस्टेड इन पार्ट 2 एंड वी आर इंटरेस्टेड इन पार्ट 4 विच इज मोस्ट डिफिकल्ट, मेकिंग इट हैपन, and making it happen is in our hands, not in anybody's else hand। ये तो एक स्ट्राइक मालूम है आपको, 240 तक दे आर एक्सपेक्टिंग। 2 साल ऐसे निकल गए, पहला साल सेलिब्रेट किया, दूसरा किया भी नहीं गवर्नमेंट ने, एंड नाउ गवर्नमेंट सेलिब्रेटेड फर्स्ट ईयर, यू नो जून 2020 जैसा स्टार्ट हुआ था, जून 2021 में दे सेलिब्रेटेड 1 ईयर कंप्लीशन ऑफ NEP, एंड देन दे गॉट रिपोर्ट्स फ्रॉम एवरी गवर्निंग एजेंसी एंड दे कुड सी अरे बेकार हो गया, कुछ भी तो नहीं इंप्लीमेंट हुआ है। And then they rigorously started giving targets to AICT, to UGC, to you know everybody, governing boards and CBSE mainly, state boards of different states, सबको टारगेट दिया गया कि आपके पॉलिसी में, आपके सिलेबस में, आपके पेडागॉजी में, आपके टीचिंग स्कीम में NEP से रिलेटेड इंस्पायर होके कौन सी चीज़ ली और वो किस पन्ने से ली, इज टू बी मेंशन। APH बुक में काकड़े सर लिखते रहते, वो ब्रैकेट में डालते, दिस इज बिकॉज ऑफ NEP इम्प्लीमेंटेशन। उनको लिखना पड़ रहा है, सहस्रबुद्धि सर को टारगेट था इतना, मतलब दिस PM's इनिशिएटिव ना, सो दे आर वरिंग अबाउट दैट कि यार ऐसा 2 साल निकले, पता चला 20 साल भी निकल जाएंगे, हम बैठे वहीं पे, और ऐसा हो ही रहा है, 70 साल से वैसे ही हो रहा है, 34 साल से तो बनी भी नहीं NEP। सो इट विल गो ऑन लाइक दैट एंड लाइक दैट। तो ये कितना भी कर लोगे, पॉलिसी इज फुल्ली ऑपरेशनल 2040 में भी होगी, तो हमको काम आज ही बहुत ज्यादा इफेक्टिव दिखाना पड़ेगा। क्रिटिकल थिंकिंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग एंड कोर रिसर्च, इसमें क्या हो रहा है, वी हैव टू प्लान। Nobody within that 60 minutes of class will ask you, have you changed your teaching styles? Nobody is going to ask। मेरा इफेक्टिविटी बढ़ जाएगा, आपका नाम मार्केट में लेंगे लोग कि क्या पढ़ाया, ये तो जनरल, दिस यू नो राइट, एंट्री, मल्टीपल एंट्री, एग्जिट, ये मैं बता नहीं रहा हूँ ज्यादा, राइट। नाउ दिस इज लाइक एवरी टाइम वी ट्राई टू डू समथिंग न्यू, एंड देन हमको 50 हर्डल्स, नहीं ये मेरे सिलेबस में नहीं है, ये मेरे टीचिंग मेथड्स में नहीं है, ये मेरे स्कीम में नहीं है, ये मेरे टाइम परमिट नहीं करता, ये मेरे टाइम टेबल में नहीं है, ऐसे 50 कंडीशंस थे। पैंडेमिक ने बहुत कुछ हमको बदल डाला, इट वॉज थैंकफुली, पैंडेमिक आ गया, बहुत अच्छा हो गया, हमारे कंट्री को और कान पकड़ने वाला कोई था ही नहीं।
जूम वॉज देयर, हमने पहली बार जूम यूज किया। गूगल मीट उसके 8 साल से था। माइक्रोसॉफ्ट टीम 10 साल पहले से लोग सारे यूज कर रहे, हमको नहीं यूज करना था। हमको तो ऐसा चमत्कार हो गया कि बाप रे माइक्रोसॉफ्ट टीम क्या रहता, गूगल मीट क्या रहता। बट आई मीन थैंक्स टू एवरीवन दैट वी शिफ्टेड, वी एक्सेप्टेड, we became comfortable, and we are confident now enough after 2 years that yes, online is something which we can handle, online is something on which teaching can be done, online is something on which students can learn। इतना जो विश्वास बन गया है उसमें अभी भी कुछ मन से बहुत रिटायर्ड लोग हैं। रिटायरमेंट मन का रिटायरमेंट 30 साल में भी हो सकता है। नहीं ते चॉक बोर्ड शिवाय मजाच नाही। मेरे को तो वही पसंद, मेरे सब्जेक्ट में तो ये चलते ही नहीं ऑनलाइन। बोले तो कौन से कहाँ का मार्सचा आणला की चंद्रावरचा आणलाय माहित नाही, क्योंकि धरती पे तो कोई नहीं ऐसा सब्जेक्ट जो ऑनलाइन नहीं पढ़ा सकते। पब्लिक बहाने और एक्सक्यूज के चक्कर में मेरा सब्जेक्ट नहीं जमता, मेरा थियोरिटिकल है, मेरा मैथमेटिकल है। कुछ तो रहेगा यार, कुछ भी नहीं रहेगा क्या, कुछ तो रहेगा। बट देन वी आर फॉर एक्सक्यूजेस, वी आर वेटिंग, डाइंग वेटिंग फॉर व्हाट, ऑफलाइन आ जाए। वो क्लासरूम का मजा अलग है, सब ठीक है भाई। प्लीज डू नॉट गेट आउट ऑफ दैट हाइब्रिड मोड। Please keep everything online on. Please keep online on throughout. It is a lottery for students. It is lottery for teachers. Teachers are not understanding, fine, but student को तो मत खराब करो। Student ने online पढ़ना ही चाहिए। Why some student has taken admission into Priyadarshini? Some student has taken into say IIT खड़गपुर, तो उसको IIT बॉम्बे के टीचर्स का पढ़ने का क्यों अधिकार क्यों मारा जा रहा है? उसमें नहीं है ना टीचर। फर्स्ट ईयर पीसी में कितने 22 सेक्शन है। अरे 22 सेक्शन, 22 अच्छे टीचर है क्या मेरे पास मैथ्स के? ऑब्वियसली somebody will get ad hoc, obviously some classes will get 20 years of experience teacher and some will get 3 year and 2 years of experience। कितना बड़ा डिफरेंस है। वो बच्चे ने क्या कम फी भरी है क्या? वो सेक्शन सी में है कि जे में है कि डब्ल्यू में है, उससे क्या मतलब आ रहा है? सो दी ऑनलाइन ओनली कैन सेव दिस मिक्सिंग एंड डिफरेंस ऑफ क्वालिटी। हाउ? एक अच्छा टीचर छोड़ के जाता है, सीनियर प्रोफेसर छोड़ के गए हमारे यहाँ से अपने सभी सिस्टम से, और उसके जगह हमने एडॉक ज्वाइन किया। एक 18 साल पीएचडी छोड़ के गया, उसकी जगह 2 साल एक्सपीरियंस का टीचर आ रहा है। बच्चों का नुकसान नहीं है क्या? बट इफ दैट जूनियर टीचर इज स्मार्ट इनफ टू टेल देम दैट कम ऑन आई एम स्विचिंग ऑन टू दिस वेरी गुड लेक्चर, और उसको फैसिलिटेट करके पढ़ाने की कोशिश कर रहा है। एक्सेप्ट दैट यू आर जूनियर, एक्सेप्ट दैट समबडी इज बेटर देन अस, एक्सेप्ट दैट यस दे आर लीजेंड्स। वो पढ़ा रहे यार, चमत्कार कर रहे। फिजिक्स की ट्यूशन फिजिक्स वाला की लगाया तो लोग इंजीनियरिंग जेडबल छोड़ के, मेरे कॉलेज में 2 बच्चे हैं अभी, मतलब हमारे 2 टीचर्स के बच्चे जो फिजिक्स में इतना प्यार है कि जेडबल उनको आईआईटी सब मिल रहा है, बट दे बोथ आर परस्यूइंग ओनली बीएससी इन फिजिक्स। वन गॉट एडमिशन इन आईकर एंड अदर गॉट इन जर्मनी, बट दे आर सो मच फैन ऑफ फिजिक्स। उनको जेडबल सारा स्कूल आ गया, उनको आईआईटी भी मिल जाएगा, पर उनको करना ही नहीं। तो जिसने फिजिक्स पढ़ाया होगा 11वीं 12वीं, सैल्यूट टू हिम, क्योंकि आईआईटी जेडबल का क्लास ही इसलिए लगाया कि इंजीनियरिंग में जाए, और वो बच्चे ने ये सोच लिया आपका 2 साल क्लास लगाने के बाद कि फिर फिजिक्स करना है, जिंदगी फिजिक्स है और मेरे को इंजीनियरिंग में तो गलती से नहीं जाऊंगा। सी दिस इज द मैजिक एंड मिरेकल दैट टीचर कैन क्रिएट इनटू समबडी स्टूडेंट, एंड दैट्स व्हाई द वर्थ। सो प्लीज स्टार्ट प्रोवाइडिंग ऑनलाइन। इट्स अ नेवर नॉर्मल। ये पोस्ट पैंडेमिक न्यू नॉर्मल, नया पुराना कुछ नहीं है। इट इज नेवर नॉर्मल। हम कभी नॉर्मल नहीं होना चाहते भी नहीं हम होना। वी डोंट वांट टू बी नॉर्मल नाउ। दैट वाज सो बोरिंग। आई तो हेट दैट फेज। आई वाज नॉट, आई वुड नेवर अंडरस्टैंड कि मैं 400 वेबिनार, नॉट सॉरी नॉट बोस्टिंग माई सेल्फ, बट 380 वेबिनार्स ले लिया मैंने 18, 19, 20 महीने में। इट वॉज नेवर पॉसिबल। आई वुड हैव फिजिकली फ्लू टू सो मेनी डेस्टिनेशन, 26 कंट्रीज में लेक्चर ले लिया। कैसे जाता था पास, मतलब इम्पॉसिबल था वो। और आई वुड हैव बीन डिप्राइव्ड ऑफ मीटिंग दोज 50,000 ऑडियंस which I could do only on online। इतना मिराकुलस लॉटरी है ये चीज, ये क्यों हमने छोड़ना? इसको as early as possible every single individual teacher should accept it and start doing something on online, start at least learning online। प्लीज किताबें मत पढ़ो, बहुत पढ़ ली। जिसने 5-10 साल कर लिया है ना टीचिंग, वो क्यों किताबें पढ़ के नोट्स बना रहे हो? वॉच वीडियोज यार, वर्ल्ड क्लास वीडियोज एनपीटीएल दे रहा है, स्वयं दे रहा है, कोर्सेरा दे रहा है, एडेक्स दे रहा है, वाई यूडेमी दे रहा है, 380 रुपए में यूडेमी मिल रहा है। वो नहीं कर रहे हम लोग, क्यों नहीं कर रहे? पढ़ो, गेट मोटिवेटेड and create your own Udemy videos, and that has to be target for every teacher। Pandemic has given
education the highest pricing and costing to the teachers. प्रवीण कुलकर्णी सर है हैदराबाद के, नाम सुना होगा तो, मैकेनिकल के सिर्फ 3 सब्जेक्ट पढ़ाते, एंड व्हाट इज हिज सैलरी? 7 CR, 7 करोड़ रुपए की सैलरी है। 3 सब्जेक्ट पढ़ाते, सुबह 8 से 11, उसके बाद असाइनमेंट चेकिंग के लिए अलग, एग्जाम पेपर बनाने के लिए अलग, ड्राफ्ट करने के लिए अलग, एवेल्युएशन करने के लिए अलग, वो 20-20 लाख 30-30 लाख के टीचर रखे। अन अकेडमी, दिस इज मैजिक। अगर 35 वर्षाचा मैकेनिकल इंजीनियर का एक टीचर घर में बैठे बैठे उसका अवतार देखना तुम, टी शर्ट, दाढ़ी नहीं, टी शर्ट, हमको कितना करना पड़ता, कार में पेट्रोल डालना पड़ता, आना पड़ता, ढंग के कपड़े पहनना पड़ता, वॉट एवर सैलरी वी गेट, बिकॉज वी आर बैकवर्ड, वी हैव नॉट रियलाइज the lottery which online has given us. Are we ashamed of our teaching? No. You can switch over to Hindi, Marathi, no issues. It is the point that you should teach correct. गलत मत पढ़ाइए, गलत पढ़ाओगे तो पकड़े जाओगे, और गलत पढ़ाएंगे कि हम जिसने 8-10 साल पढ़ा लिया हम गलत पढ़ाएंगे, नहीं, पर हमारा कॉन्फिडेंस एकदम नीचे है। प्लीज बी कॉन्फिडेंट ऑन योर टीचिंग, इंप्रूव करो, उसी बहाने रिकॉर्ड करो, फिर रिकॉर्ड करो, 3 बार करो, चौथी बार सही आएगा। घर में बैठ के रिकॉर्ड करना है यार, व्हाट्स सो डिफिकल्ट इनटू इट, आई डोंट अंडरस्टैंड। 7 करोड़ रुपए सैलरी 3 लेक्चर की, ये वर्थ है टीचर का, और ये हम कब रियलाइज होगा हमको पता नहीं। फिजिक्स वाला नाम सुना है क्या? अलख पांडे, कितने में अन अकेडमी ने 1200 करोड़, 1200 करोड़ कॉस्ट है यार टीचर की, और हम कौन से लेवल पे क्या काम कर रहे हैं मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। दिस इज समथिंग विच इज गोइंग ऑन थ्रू आउट द डे आई स्टार्टेड दिस थिंग। यूट्यूबिंग, जब से मैंने यूट्यूबिंग चालू किया तब से मैंने जिनको मोटिवेट किया वो कितना पैसा कमा रहे। पेठे करके हमारे राहुल पेठे, मेनी ऑफ यू मस्ट बी नोइंग, कितने वीडियो बना लिए उसने? 170 वीडियो बनाए, एक एक टॉपिक की प्लेलिस्ट है। IoT 28 लेक्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 47 लेक्चर, क्या मेहनत है, और इट विल पे हिम। कैसा नहीं कर सकते यार, कोई कर सकता और हम नहीं कर सकते। 5 साल वाला कर रहा है, हम नहीं कर रहे। सो प्लीज स्टार्ट डूइंग दिस थिंग, यू नीड टू शिफ्ट टू दिस, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। It's time to go national, global. 10,000 students are searching for you. Please understand. नागपुर की अगर आपने वो देखी होंगे अपना देठे सर, HRDC, यहाँ पे देठे सर है, वहाँ HRDC, वहाँ रेखा शर्मा मैडम है, अगर आप पहचानते होंगे तो। एकेडमिक स्टाफ कॉलेज में रेखा शर्मा मैडम है। रेखा शर्मा मैडम का एक ही सब्जेक्ट अवेलेबल है सिर्फ स्वयं पे, शी इज अर्निंग लाइक एनीथिंग। एक फूड, तो इतना रेयर है फूड टेक्नोलॉजी के एडवांस कुछ तो भी केमिकल वगैरह ऐसा सब्जेक्ट। हमारे तो ऐसे सब्जेक्ट है जिसके 1 लाख स्टूडेंट तो आज ही अवेलेबल है। हम सब जो यहाँ बैठे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, हम जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उसके लिए तो गांव-गांव में कॉलेज है, हर सिटी में, हर खेड़े में, हर कॉलोनी में कॉलेज है। उसका हमारा मार्केट तो सोचो। वो मैडम का इतना नैरो टॉपिक है एंड शी इज अर्निंग लैक्स ऑफ रुपीज, और कोर्स चल रहा है, फॉर्मेटिव कोर्स चल रहा है, परफेक्ट एग्जाम हो रही, ये हो रहा। हम क्यों नहीं कर सकते? अगर वो मैडम कर सकती है, हम क्यों नहीं कर सकते? एकदम रेयर सब्जेक्ट है मैडम का, जिसके नागपुर में 40 स्टूडेंट है सिर्फ। एक MSc कोई कोर्स है, वहाँ 40 बच्चे, उनके लिए मैडम ने कोर्स बनाया, आज पूरी इंडिया में चल रहा है। That is the magic of going online. Please understand, NEP talks about use of technology, NEP talks about going online, NEP talks about freedom to teachers and students. Unless we provide, who will provide? फिर हम दूसरे को अगर दिखाते रहेंगे, 60 बच्चों को कब तक पढ़ाएंगे, और 60 में से अगर 40 इंटरेस्टेड ही नहीं है, उनको होना भी नहीं, आप उनके मत्थे मार रहे हो अपना प्रेजेंस, कोई पॉइंट ही नहीं है। आपका पढ़ाई कितीतरी खेड्या पाड्यात अशी मुलं आहे जे शोधतात आहे बिचारे। अगर आपका यूट्यूब फ्री मिल गया, यूट्यूब में आप